वर्ग 10वीं का हम लोग ना सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों ज्योग्राफी है ना। प्यारे बच्चों सोशल साइंस में आप लोग का एक सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी। प्यारे बच्चों ज्योग्राफी में हम लोग प्यारे बच्चों देखते आ रहे हैं वीडियो लगातार, जैसे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव देते आ रहे हैं, ठीक है। इससे प्यारे पीछे जो हम वीडियो दिए थे उसमें प्यारे बच्चों बताए थे जल संसाधन, उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को 48 ऑब्जेक्टिव दिए थे जल संसाधन का, है ना प्यारे बच्चों। और उससे भी पीछे प्यारे बच्चों आप लोग को एक वीडियो दिए थे, उसमें बताए थे हम लोग प्राकृतिक संसाधन। इससे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जितने भी प्यारे बच्चों थे प्रश्न वो हम लोग दिए थे आप लोग को, ठीक है। इसमें कितने थे? 40 थे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे भी पहले एक वीडियो दिए थे, उसमें था प्यारे बच्चों भारत संसाधन। और इन सभी का वीडियो कहाँ पे मिलेगा सर? तो इन सभी का वीडियो प्यारे बच्चों इस चैनल के प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चों देख लेना क्लास 10th प्यारे बच्चों एग्जाम 2025 में ज्योग्राफी वाला कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का ऑल सब मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वहाँ से हम लोग पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों उस वीडियो का लिंक रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग ना प्यारे बच्चों एक का ग है, ठीक है। आप लोग को दिख ही रहा होगा यहाँ पर जी, ठीक है। यहाँ पे एक का ग दिख रहा है, वन एवं प्यारे बच्चों अन्य प्राणी संसाधन। तो हम लोग यहाँ पे वन प्यारे बच्चों वन मतलब जानते हो ना, वन मतलब क्या होता है? जैसे कि जंगल में जो लकड़ियाँ पाई जाती है उस मतलब क्या है, ये पेड़ पौधे बहुत सारे ये सब क्या है, तो वन है, ठीक है। और अन्य प्राणी संसाधन, प्राणी भी संसाधन के रूप में होता है, ठीक है। वन तो हमारा संसाधन के रूप में है बल्कि प्राणी भी जो है संसाधन के रूप में, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर से प्यारे बच्चों कितने ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं क्लियर? तो 60 ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्यारे बच्चों 60 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों आप लोग को कम से कम तो 20 मिनट तो लगने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 20 मिनट आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे दीजिए और प्यारे बच्चों 60 ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए। और यहाँ से प्यारे बच्चों 60 क्लियर जो ऑब्जेक्ट करिएगा प्यारे बच्चों, इसमें से जरूर प्यारे बच्चों आपको 5 प्रश्न हैं जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब कि वो पूछने के चांसेज है प्यारे बच्चों, पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर के, यानी कि 2-3 नंबर तो पक्का है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ना ध्यानपूर्वक देखो इस वीडियो को, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए आपके पास जब इतना नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा धैर्य मतलब तो रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे ना तो इतना अगर आप लोग को पता हो जाएगा नॉलेज, तो प्यारे बच्चों फिर दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखो, एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो अब देर ना करते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग एकदम एकदम ध्यान को अब क्या रखना, तो यहाँ पे रखना, ठीक है। पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि गुजरात के लिए प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में प्यारे बच्चों कौन है जो जानवर मतलब मिलता है, ठीक है। तो गुजरात के गिर प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि गुजरात के प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है प्यारे बच्चों, तो वो लायन यानी कि शेर मिलता है प्यारे बच्चों। कौन सा जानवर मिलता है? तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में प्यारे बच्चों तो वो शेर मिलता है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 1 क्वेश्चन नंबर का हम लोग कर लिए, ठीक है। याद हो गया होगा कि गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है, तो सिंह मिलता है, यानी कि शेर प्यारे बच्चों, ठीक है। लायन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत के किस राज्य में प्यारे बच्चों वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि सबसे ज्यादा वन भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? तो हम लोग को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश जो राज्य है ना बिहार भारत में, प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है प्यारे जो स्टेट है भारत का, वहाँ पे मतलब कि वन जो है प्यारे बच्चों वो सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो हम लोग बताएंगे ना कि चरक को कहा जाता है, ठीक है। ये चरक जैसा नाम कुछ ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग याद ऐसी करेंगे, ठीक है, कि चरक को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वन आयुर्वेद का प्यारे बच्चों जनक कहा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल प्यारे बच्चों भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो घड़ियाल या मगरमच्छ उसको बोल सकते हो, ठीक है। घड़ियाल को ही क्या बोल सकते हैं? मगरमच्छ। तो प्यारे बच्चों ये जो जीव है ना वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में बोला जा रहा है कि सुंदर वन प्यारे बच्चों है, सुंदर वन है जो मतलब कि कौन मतलब कैसा वन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है ए में प्यारे बच्चों कर्नाटक में, मतलब वो था यहाँ पे कैसा वन है वो नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि कहाँ पे मिलता है सुंदर वन वो पूछा जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कहाँ पे मिलता है जो हम लोग पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में प्यारे बच्चों केरल और डी में है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि सुंदरबन कहाँ मिलता है, तो आप लोग बोलिएगा कि पश्चिम बंगाल में मिलता है। कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भाई मयूर है, यानी कि मोर है। मयूर मतलब क्या होता है? मोर, ठीक है। मयूर संस्कृत वर्ड है, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 7 में बोला जा रहा है कि संविधान पर जो संविधान की धारा पर जो 21 है उसमें प्यारे बच्चों क्या है? तो धारा 21 जो है ना उसमें प्यारे जो है वन जीव और प्यारे जो वनस्पति का संरक्षण, ठीक है। वन जो है ना पेड़ पौधा वो सब और जीव जंतु जो है ना उन सब का संरक्षण करने के बारे में है प्यारे जो, ठीक है। धारा कौन सा?
धारा प्यारे बच्चों 21 में, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां में आते हैं। 8वां में बोला जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्यारे बच्चों प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में बांटा गया प्यारे बच्चों? तो 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। कौची की दृष्टि से? तो बचाने की दृष्टि से। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाना, पेड़ पौधा को प्यारे बच्चों बचाना। और इसकी दृष्टि से प्यारे बच्चों वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 के बाद, यहाँ पे 8 हुआ ना, चलिए 9th में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जी हम लोग पढ़ के देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग को दिक्कतें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ FAO का प्यारे बच्चों वानिकी रिपोर्ट के अनुसार प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ ए, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ? ओ, और यहाँ तो को तो आपको पता चल ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। FAO को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार प्यारे बच्चों 1948 में विश्व में प्यारे बच्चों, यहाँ पे विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्यारे बच्चों वन का विस्तार था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो FAO कि मतलब इसका फुल फॉर्म अभी तो हमको पता नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट अगर दिक्कत होगा, अगर ज़रा जरूरी पूछोगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये कम्युनिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसकी यहाँ पे जी बात किया जा रहा है, संस्था है ना, FAO का, कि वानिकी जो प्यारे बच्चों वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में प्यारे बच्चों, ठीक है, विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्यारे बच्चों वन का विस्तार था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? 4 अरब हेक्टेयर पर बच्चों वन का विस्तार था, ठीक है प्यारे बच्चों। FAO को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, FAO वानिकी के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में मतलब कि वन का विस्तार कितना था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर जो था, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में आता है, बोला जा रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 19.27, ठीक है, 19.27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। 11 में बोला जा रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। वन्य जीव बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड ही है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, वन्य जीव बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? तो हम लोग बोलेंगे कि 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 यानी कि 1952 में हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में प्यारे बच्चों देश में प्यारे बच्चों देश में कुल क्षेत्र मतलब यहाँ पे आगे है, देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 60.11 हो जाएगा, है ना, यानी कि 60.11, ठीक है। कैसे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर राज्य है ना, जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, जैसे कि कौन कौन आता था उधर, जो पूरब साइड में हो जाएगा, ठीक है। 188 आदिवासी जिलों में प्यारे बच्चों देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ठीक है, तो वो है 60.11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं हिलते अंदर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे 13 लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 1951 में प्यारे बच्चों 1951 से यहाँ पे, ठीक है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यानी कि वन जो क्षेत्र था ना वहाँ पे प्यारे बच्चों अब मतलब कि खेती किया जाने लगा है, यही ना प्रश्न पूछ रहा है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बोल रहा है प्यारे बच्चों 13 में कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग हेक्टेयर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 26,200 और 26,200 प्यारे बच्चों, ठीक है, 26,200 वर्ग, ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वही है ना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ग किलोमीटर जो है, देखो यहाँ पर जी वर्ग किलोमीटर तो लिखा ही था, वर्ग किलोमीटर वन जो है वो क्या हुआ है, वो वहाँ पे अब कृषि होने लगा है, कहाँ कितना में, तो 26,200 जो वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वहाँ पे अब क्या होने लगा है, तो खेती बाड़ी होने लगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि टेक्साल का उपयोग है प्यारे बच्चों, टेक्साल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कैंसर में किया जाता है, ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों मैग्रोव, यहाँ पे मतलब 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है ना कि मैग्रोवस, यहाँ पे मैग्रोवस, ठीक है, का सबसे अधिक विस्तार है प्यारे बच्चों। मैग्रोवस यहाँ पे थोड़ा सा वन है, ठीक है, वन का नाम है, मतलब कि
ठीक ना, वन का नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी कहाँ पे मिलता है ये पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो मिलता है सुंदरबन में। कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों? सुंदरबन में, यानी कि हमारा बी द राइट आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 60 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 16 में बोला जा रहा है कि वन रिपोर्ट के अनुसार प्यारे बच्चों भारत में वन का विस्तार है प्यारे बच्चों, भारत में कितना प्रतिशत वन है? वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है प्यारे बच्चों? तो हम लोग बोलेंगे कि 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 17 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 17 में क्या बोला जा रहा है कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भारत लिखा हुआ में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के मिलते हैं आप लोग बता सकते हो प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 5 प्रकार के, ठीक है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 5 प्रकार के, यानी कि भारत में मुख्य रूप से वन जो है 5 प्रकार के मिलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है। अब संरक्षण की दृष्टि से को पहले बताए थे प्रश्न, है ना, अब याद होना चाहिए आप लोगों को। संरक्षण की दृष्टि से बांटा गया है क्या वनों को, कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि वन नीति पे जो वन जो है, मतलब कि यहाँ पे जो वनों को कितने प्रकार में मिलते हैं, मतलब कितने प्रकार के वन मिलते हैं, तो बोलना है 5 प्रकार के वन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं प्यारे बच्चों? तो प्रमुख उद्देश्य जो है 6, यानी कि 6, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि वन्य वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं प्यारे बच्चों? वन्य वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं, ठीक है, वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं प्यारे बच्चों? तो वो हैं हमारे 5, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां में बोला जा रहा है कि देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं, ठीक है। देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है। 21 में बोला जा रहा है कि पक्षियों के कितनी प्रजातियां का जो निवास जो विनाश के कगार पर है, ठीक है। पक्षियों की कितनी प्रजातियां जो है वो विनाश के कगार पर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 44 प्रजातियां जो है ना पक्षियों का, वो विनाश के कगार पर है प्यारे बच्चों, यानी कि खत्म होने वाला है, उसकी प्रजातियां लुप्त होने वाले, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। 22 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि स्तनधारियों स्थल, यानी स्तनधारी लिखा हुआ स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारियों की प्यारे बच्चों कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? देखो अभी हम लोग जस्ट किए पक्षियों के बारे में, ठीक है। लेकिन अब 22 में बोला जा रहा है ना कि स्तनधारियों की प्यारे बच्चों कितनी प्रजातियां जो है विनाश के कगार पर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों वो होगा कि 79 जो प्रजातियां ना स्तनधारियों की, वो विनाश के कगार पर है, ठीक है प्यारे बच्चों। 23 में बोला जा रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों? तो 99 है। कितने हैं प्यारे बच्चों? 99 उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। 24 में बोला जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित, मतलब नहीं घोषित हुआ, जो गलत प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर जी अगर हम बोलेंगे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत की राष्ट्रीय वन नीतियां इनमें से किस वर्ष घोषित की गई, तो बोलना है कि 1988 में घोषित किया गया था, ठीक है बच्चों, 1988 में घोषित किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे 25 में बोला जा रहा है कि वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का मतलब कि खतरा है, ठीक है बच्चों। तो 1500 बच्चों, 1500 वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की खतरा है बच्चों? तो 1500, ठीक है, याद रहेगा, यानी कि 1500 है ना प्रजातियां जो है वनस्पतियों के वो मतलब लुप्त होने की, एकदम खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ब्लूथ, यहाँ पे ब्लूथीन है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूथ किस वन की विशेषता है प्यारे बच्चों? ब्लूथ जो है प्यारे बच्चों वो किस वन की विशेषता है? कोई वैसा वन है उसकी विशेषता है ब्लूथ प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पर्वतीय जानेंगे, क्या जानेंगे? पर्वतीय वन है ना, उसकी विशेषता क्या है? ब्लूथ। अब ब्लूथ मतलब क्या होता है वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। एक्चुअली आप लोग पर्वतीय वन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं किया और ना बताएं कभी। 27 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 27 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि गरोन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है गरोन, कबड़ा और मैग्रोव किस वन के वृक्ष हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर से हम रिकॉल करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। गरोन, केवड़ा और मैग्रोव, गरोन, केवड़ा और मैग्रोव किस वन के वृक्ष हैं प्यारे बच्चों? किस वन के वृक्ष हैं, ठीक है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डेल्टाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेल्टाई वन हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में बोला जा रहा है कि हड़ल
हरड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है बच्चों, है ना। हरड़ हरड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है बच्चों, ये हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पतझड़ वन से प्राप्त किया जाता है हरड़ बहेड़ा, ठीक ना। हरड़ हरड़ ना, हरड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है, तो वो पतझड़ वन से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। 29 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि शहतूत बच्चों और शहतूत और साल जो किस प्रकार के वन से मतलब कि वनस्पतियाँ, मतलब किस प्रकार के वन की प्रजातियाँ हैं, ठीक वनस्पतियाँ हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि शहतूत, यहाँ पे शहतूत लिखा हुआ है, और साल किस प्रकार के वन की क्या है वनस्पतियाँ हैं, ठीक है। किस प्रकार के वन की वनस्पतियाँ हैं प्यारे बच्चों, किस प्रकार के वन की वनस्पतियाँ हैं प्यारे बच्चों, तो वो है पतझड़। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा 29 का प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 29 का वी। आगे 30 नंबर प्रश्न में प्यारे बच्चों आते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चंदन का जो वन होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो पाया जाता है कर्नाटक में प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना। कर्नाटक में प्यारे बच्चों चंदन, चंदन की लकड़ी के नाम तो सुने ही होंगे ना, है ना। चलिए यहाँ पे जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 31 में बोला जा रहा है कि भारतीय वनों प्यारे बच्चों, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा, मतलब कितने वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जी कितने वर्गों में रखा जाता है, तो प्यारे बच्चों 2 वर्गों में रखा जाता है, याद रहेगा प्यारे बच्चों, कितने वर्गों में रखा जाता है, 2 वर्गों में रखा जाता है। 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ना कि ए बोनी प्यारे बच्चों, क्या चीज लिखा हुआ है 32 में, ए बानी किस प्रकार के वन का वृक्ष है प्यारे बच्चों, ए बानी जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार के वन का प्यारे बच्चों वृक्ष है। एक वन होता है ना वन, और उस वन का एक वृक्ष है ये, ठीक है। एबानी क्या है, वृक्ष है। जैसे नीम एक वृक्ष है, तो उसी तरह से एबानी एक वृक्ष है। अब वो एबानी जो वृक्ष है वो किस वन का वृक्ष है, ठीक है। तो वो प्यारे जो है हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। चिरहरित का है ना, चिरहरित का है, ठीक है बच्चों। आगे बोला जा रहा है 33 में कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन, यानी कि कौन सा वन है जो सबसे महत्वपूर्ण वन है प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण वन का नाम हम लोग को पता होना चाहिए, पतझड़ वन, ठीक है। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 34 में बोला जा रहा है ना कि बांध बांध है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि बांध बगड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है प्यारे बच्चों, तो वो हमारा राज्य का नाम क्या है, जहाँ पे प्यारे बच्चों बांध बगड़ राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है नाम उसका प्यारे बच्चों, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहाँ पे 35 में बोला जा रहा है कि बांस प्यारे बच्चों किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, बांस, बांस का नाम तो सुने होंगे प्यारे बच्चों। तो बांस जो है ना वो कौन से वन में पाया जाता है प्यारे बच्चों, कौन से वन के अंतर्गत आया जाता आता है प्यारे बच्चों, तो वो बोलेंगे हम लोग पतझड़, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 36 में बोला जा रहा है कि भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया प्यारे बच्चों, कहाँ पे किया गया, ठीक है। भारत का प्यारे बच्चों पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित कहाँ पे किया गया प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलगिरी में प्यारे बच्चों। कहाँ हो जाएगा, नीलगिरी में। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित कहाँ किया गया, नीलगिरी में। 37 बोला जा रहा है कि किस पेड़ की लकड़ी बहुत मतलब बहुत कड़ी होती है, बहुत मजबूत होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एकदम VVI प्यारे बच्चों सागवान, ठीक है। सागवान का एकदम लकड़ी होता है ना प्यारे बच्चों, एकदम बहुत कड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, एकदम याद रखने को, ठीक ना। यहाँ पे और बहुत महंगा भी मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 38 में बोला जा रहा है कि टैनिन प्यारे बच्चों, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है, टैनिन जो होता है ना वो किससे प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। टैनिन जो होता है एक उत्पाद होता है पेड़ पौधों का, जैसे कि पत्ता है ना वो उत्पाद के रूप में मतलब कि होता है ना, जो अवशेष के रूप में निकलता है ना, उसी तरह से वो मतलब टैनिन जो है ना प्यारे बच्चों वो भी लाशा की तरह होता है, ठीक है। तो टैनिन जो है प्यारे बच्चों वो किससे प्राप्त होता है, मतलब कि कौन से पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैंग्रोव से प्यारे बच्चों, मैंग्रोव पौधा से प्राप्त होता है, याद रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक ना। आगे 39 में आते हैं किस पेड़ की छाल से प्यारे बच्चों कार्क बनाया जाता है, कार्क जो आप लोग मतलब कि खेले होंगे है ना, बैडमिंटन वगैरह खेलते हो तो कॉर्क होता है ना एक, तो वो कौन से पौधा से बनाया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ओक लिखा हुआ है ना, ओंक ओंक एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओकरे पौधा से बनाया जाता है कॉर्क।
चलिए 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं। मतलब कि चिकनी और चमकदार सतह हमको बनाना है तो कौन सा लकड़ी का उपयोग करेंगे, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, कौन सी लकड़ी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाइन हो जाएगा। कौन सा, पाइन लकड़ी का, मतलब कि पाइन लकड़ी का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 41 में बोला जा रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ। पहले जो प्लाईवुड का निर्माण, प्लाई का एक तरह से बोलो ना, प्लाई का निर्माण जो हुआ वो सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था। ठीक है, प्लाई का निर्माण जो हुआ वो सबसे पहले कौन से देश में हुआ था, तो वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे सर, जर्मनी में हुआ था सर। कहाँ पे, जर्मनी 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 में सबसे पहले हुआ था प्लाई का उपयोग। ठीक ना, यह निर्माण। फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, वही बोला जा रहा है कि नहीं लाई जाती है, यानी कि नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो चीड़ का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी किया जाता है। देखो ना, ये चीड़ जो ऑप्शन ए में है ना, उसका नहीं किया जाता, बाकी एक रख किया जाता है। महोगनी का किया जाता है, रोजवुड का किया जाता है, पाइन का भी किया जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 43 में आते हैं, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। रेल लाइन देखियो ना, उसका नीचे स्लीपर बनाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे लकड़ी लगता है, तो वहाँ पे ना कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सानवुड जो लकड़ी होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है, सानवुड। ठीक है, पहले जो कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो सानवुड लकड़ी का। 44 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन पैर जो उभयचर जीव नहीं है। देखो ना, उभयचर जीव देखो ना, ये सब काची में है। घड़ियाल जो है पानी में रहता है, कछुआ जो है पानी में रहता है, मेढक जो है पानी, और ऐसे ये सब तीनों जो है ना पानी और स्थल दोनों पर आता है। ठीक है, लेकिन चूहा जो है ना वो खाली बिले में रहवे करता है, पनिया में नहीं रहेगा। हाँ, वो रहने के अकॉर्डिंग तो रह लेगा थोड़ा समय के लिए, भाई जिंदा रह लेगा, मतलब तैर उड़ के किसी तरह से ऊपर, लेकिन उसका जीवन आवास नहीं बोल सकते। उसका जीवन आवास ये सब तीनों का तो भाई जल में है ना, ये तीनों का जल में है, मेढक का भी। लेकिन प्यारे जो चूहा का ना जल आवास जो है धरती पर है। ठीक है, तो एक में अलग कौन लग रहा था, हम लोग तो चूहा लग रहा था, तो चूहे मारेंगे। ठीक है, आपको भी देख लेना है कौन अलग है। ठीक है, 45 में बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भाई पशु मतलब जानवर, और जानवर मतलब पशु मतलब कौन हो जाएगा प्यारे जो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये सब कोई प्रश्न में प्रश्न है प्यारे जो, एकदम बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बाघ है ना प्यारे जो, बाघ जो है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 46 में बोला जा रहा है कि वन राज किसे कहा जाता है। तो वन राज किसे कहा जाता है, जंगल का राजा को क्या बोलते हैं, तो शेरवा का ना बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 55 में बोला जा रहा है कि वन किस प्रकार की जो संपत्ति है। ठीक है, वन जो है ना वो किस प्रकार की संपत्ति है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए वाला भी सही है, नवीकरणीय संसाधन तो है पहला नंबर। देखो पेड़ है, अब पेड़ से दूसरा पौधा तैयार हो रहा है, तो मतलब पेड़ से दूसरा पौधा तैयार हो रहा है, फिर ओकरेनियन से तैयार हो रहा है, तो एक नवीकरणीय में हो जाता है ना। जैसे इंसान है, कोई जीव जंतु है, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब कैसे नवीकरणीय संसाधन है सर, तो वो जो संतान उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो ओकर प्रजाति कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, तो वो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। दूसरा में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय है सर, तो हाँ राष्ट्रीय है सर, ये क्या चीज है, राष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हम लोग का सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी दोनों बोल रहा है ना, वो वाला सही लगाएंगे। 57 बोला रहा है कि भारत की लगभग कितनी भूमि पर पैरोचो वनों का विस्तार है। तो भारत में ना आप लोग को बता दें पैरोचो कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर पैरोचो वन का विस्तार है ना, तो वो पैरोचो यहाँ पर जो है वो 6.7 करोड़ हेक्टेयर, मतलब भारत की बात किया जा रहा है। ठीक है, भारत में 6.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर का है वन मतलब कि फैला हुआ है। ठीक है, पर जो 58 में आते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। सदाबहार वन, वन तो मतलब वन का एक प्रकार है सदाबहार वन, वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिलते हैं अधिक मात्रा में, तो प्यारे जो आप लोग को मिलते हैं प्यारे जो उत्तर पूरब में मिलते हैं, यानी कि भारत के जो उत्तरी पूरब है ना, उत्तर पूरब एरिया, जैसे हम बिहार भी आता है उत्तरी पूरब एरिया में। ठीक है, तो मतलब कि इधर साइड मिलता है उत्तर पूरब एरिया में। ठीक है पैरचो, जैसे उत्तर वाला ऊपरे वाला और पूरब वाला इधर बंगाल की खाड़ी देने है ना, अभी दोनों को जो बीच में एरिया है ना उधर मतलब कि मिलता है। ठीक है, चलिए भारत के मैप आप लोग देख लेना, उत्तर और पूरब में क्या है। ठीक है, यहाँ पे 59 में बोला जा रहा है
कि किस वनस्पति से प्यारे बच्चों कैंसर की औषधियाँ तैयार की जाती है, ठीक है। कौन ऐसा मतलब कि वनस्पति है, उससे प्यारे बच्चों कैंसर की औषधि बनता है, ठीक है। क्या बनता है? औषधि मतलब जानते हो ना, एक तरह से दवाई, ठीक है। तो हिमालय, यहाँ पे यन लिखा हुआ है, यन सही है कि वन होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो हिमालय के वन से इसे बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें कौन प्यारे बच्चों दुर्लभ प्रजाति है। दुर्लभ प्रजाति मतलब क्या बोलेंगे? दुर्लभ मतलब क्या चीज, कमजोर या मजबूत? तो दुर्लभ मतलब तो इसे कमजोरे होना चाहिए ना सर। तो इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बताएंगे कि दुर्लभ प्रजाति तो यहाँ पर जी पांडा भी है, और यहाँ पे रेगिस्तानी लोमड़ी है, ठीक है। तो भाई दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ए और बी दोनों। तो कौन वाला हम लोग लगाएंगे? तो ई वाला, सी वाला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा यहीं तक था, यानी कि 60 प्रश्न आप लोग को बोले थे ना, तो 60 प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों? हो गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बता दें कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काहे कि आप लोग डेली वीडियो डालते हैं, ठीक है। ये 2-3 दिन से नहीं डाल रहे थे, उसके लिए माफ़ी कर दीजिएगा, ठीक ना। और प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए एग्जाम की तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैथ का वीडियो आप लोगों को तो पर डे मिल ही रहा है, और इधर ऑब्जेक्टिव का मिल ही रहा है, ठीक है। तो इतना कवर करते चल रहे हो पर डे, तो आप लोग समझिए कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हमसे जितना बनता है ना, हम 100% देते हैं, ठीक है। अब आपसे प्यारे बच्चों कितना बनता है, आप कितना नंबर लाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, ठीक है प्यारे बच्चों। और बाकी मेहनत में कोई कम्पाई नहीं करिएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा कि अरे यार थोड़ा सा और कर लेते तो और बढ़िया रहता है ना। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से अगर मतलब इसको अगर देखते रहना, ठीक है, 1-2 बार रिवीजन मारते रहना, और ठीक ना, प्ले लिस्ट तो सबका बन ही रहा है प्यारे बच्चों। थैंक यू और बाय बाय प्यारे बच्चों।